नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। आज का वीडियो बहुत लोग सवाल करते हैं कि हम घर में अपने मंदिर में शिवलिंग रखें या नहीं रखें, और अगर रखें तो कहाँ रखें और उसकी पूजा अर्चना कैसे करें। लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत लोगों के ये सवाल आते रहते हैं। तो आज इसी सवालों का जवाब मैं दूंगी कि शिवलिंग अपने मंदिर में रखें या नहीं रखें, रखें तो कैसा रखें और उसकी पूजा अर्चना कैसे करें। तो उसके पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आपको अपने मंदिर में शिवलिंग रखना है तो आप रख सकते हैं, ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन वो आपके अंगूठे से छोटा होना चाहिए। अंगूठे से बड़ा शिवलिंग आप अपने मंदिर में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके अंगूठे से बड़ा शिवलिंग आप रखना चाह रहे हैं तो आपको वो घर से बाहर उसकी स्थापना करनी होगी, क्योंकि उसको विशेष पूजा की ज़रूरत होती है और उनकी हम स्थापना करते हैं। अगर आप अंगूठे से छोटा रख रहे हैं तो उसकी स्थापना की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मंदिर में रख सकते हैं और जो रोज़ पूजा करते हैं वैसी पूजा आप कर सकते हैं। अब दूसरा ये सवाल आता है कि उसको हम किस दिशा में रखें। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है उधर हम शिवलिंग की स्थापना करें। दक्षिण की ओर कभी भी हमको शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी है। और उनका जो जल हम जब डालते हैं तो वो जो जलधार का बना हुआ होता है उसमें उसको उत्तर दिशा की ओर उसका मुंह होना चाहिए। अगर आपको केवल शिवलिंग खाली नहीं रखा जाता है, शिवलिंग के साथ आपको पूरा शिव के परिवार को पूजा किया जाता है, तो उसमें पूरा शिव परिवार रखिए। अगर उसमें रखना संभव नहीं है तो वहाँ पर आप अपने मंदिर में एक पूरा शिव परिवार का फोटो भी जरूर रखिए। उसके बाद आपको उसमें, अगर आप मंदिर में अपने शिवलिंग रख रहे हैं तो आपको सुबह शाम उसकी नियमित पूजा करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप उसमें नियमित पूजा नहीं कर पा रहे हैं या आप वहाँ हमेशा नहीं रहते हैं तो आप शिवलिंग मंदिर में नहीं रखिए, क्योंकि वो शिवलिंग का बहुत अपमान होता है अगर आप डेली उसमें पूजा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप शिवलिंग रखें अपने मंदिर में तो कोशिश कीजिए कि उसमें ऊपर से जल टपकता रहे, क्योंकि जहाँ भी हम शिवलिंग रखते हैं वहाँ आप मंदिरों में देखे होंगे कि ऊपर से जल उनमें टपकता रहता है। लेकिन मंदिर में अगर ये संभव नहीं है तो आप एक ऐसे गड्ढे वाले बर्तन में रखें उनको और उन पर जल चढ़ाएं, और वो जल से भरा हुआ बर्तन होना चाहिए, मतलब शिवलिंग पानी में होना चाहिए। आप उसमें सुबह जब जल चढ़ाएं, जरूर जल चढ़ाएं। और अगर आप उस तांबे के लोटे में पानी और थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा चावल, अक्षत और फूल डालकर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। देखिए, सवाल यही आ रहा था कि हम घर पे मंदिर में शिवलिंग रख सकते हैं या नहीं। तो रख सकते हैं, लेकिन उसका बहुत नियम है, वो आपको करना पड़ेगा। तो जो मैं बताई आपको, दिशा बता दी, कितना छोटा या बड़ा रखना है वो बता दी, आपको पूजा कैसे करनी है वो बता दी। अब आगे आपको शिवलिंग अगर आपके मंदिर में है तो वो कभी खाली नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर आप या तो बेलपत्र चढ़ा कर रखें या तो आप उसके ऊपर फूल चढ़ा कर रखें, और कुछ नहीं तो अक्षत चावल के दाने ही ऊपर आप उसको रख दीजिए। खाली कभी नहीं रखा जाता है मंदिर में शिवलिंग। अब उसके बाद अगर आप घर में मंदिर में रखे हैं शिवलिंग तो उसमें आप क्या क्या चढ़ाएं, क्या नहीं चढ़ाएं। तो आप कभी भी शिवलिंग पे, मंदिर हो या घर हो, तुलसी का पत्ता कभी अर्पित शंकर भगवान को नहीं करें। गरम दूध कभी भी आप शिवलिंग पे नहीं चढ़ाएं। कच्चा दूध हमेशा चढ़ाया जाता है, क्योंकि हर ठंडा चीज़ उनको पसंद होता है। तो आप उनमें जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं। आप तुलसी पत्ता कभी नहीं चढ़ाएं, केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाएं। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर भी शंकर भगवान को कभी शिवलिंग पे या नहीं, शंकर भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है।
ये आप ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। और बहुत लोग क्या करते हैं, जो शिवलिंग पे हम जल चढ़ाते हैं घर में मंदिर में, उसको जब निकालते हैं दूसरे दिन तो हम उसे तुलसी के पौधे में डाल देते हैं। ये गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि भोलेनाथ को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाया जाता। और बहुत लोग क्या करते हैं कि घर में मंदिर में हम तो शिवलिंग नहीं रखेंगे, तो जहाँ पर आप तुलसी लगाए हुए हैं गमले में या जगह में, वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कर देते हैं, वहीं पूजा करते हैं। ये भी गलत है। कभी भी आप शिवलिंग को तुलसी के पौधे के साथ नहीं रखिएगा, इससे भी बहुत अपशगुन होता है। तुलसी तुलसी पत्ते को, तुलसी के पौधे को शंकर भगवान से दूर रखा जाता है। उसके बाद बहुत लोग क्या करते हैं कि शंकर भगवान को कोई चीज़ से बांध कर रख देते हैं, कहीं पे मंदिर में रखा हुआ है तो कहीं से अटका देते हैं। ऐसा कभी नहीं कीजिए। शंकर भगवान वैरागी हैं, वो फ्री हैं, उनको बांध के कभी नहीं रखा जा सकता है। तो उनको फ्री रखिए, खुले जगह। ऐसे बंद मंदिर में भी शंकर भगवान को नहीं रखना चाहिए, खुले में रखिए। उनको खुले में रहना पसंद है, इसीलिए ज़्यादातर मंदिर में बाहर रखा जाता है। घरों में अगर हम मंदिर की स्थापना शिवलिंग की करते तो हम बाहर करते हैं, लेकिन आप छोटा कर रहे हैं तो आप मंदिर में रख सकते हैं, लेकिन उसको खुला रखिए। बंद करके कभी भी शिवलिंग को नहीं रखा जाता है। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखिएगा अगर आप घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो। अगर किसी कारणवश आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो उसको जाकर आप मंदिर में रखाइए, किसी भी शंकर भगवान के मंदिर में, ताकि उस पर डेली पूजा अर्चना हो। और इस तरीके से अगर आप पूजा करेंगे और रखेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, कि भोलेनाथ तो भोले हैं, हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन ये सब गलतियों से बचें। तो उम्मीद है आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।